हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आकाश। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वह टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, जब हम नया घर बनाते हैं तो हम अपने घर में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स या मार्बल्स का सिलेक्शन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घरों के लिए टाइल या मार्बल का सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप घाटे में ना पड़ें। और अगर आपका बजट कम है तो आप किस प्रकार कम बजट वाले टाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइल सिलेक्शन के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों, जब हम अपने घर में टाइल्स लगाते हैं तो हमारा सबसे पहले जो काम होता है वह होता है टाइल्स शॉप पर जाकर टाइल्स सेलेक्ट करना। दोस्तों, उससे पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप टाइल्स सिलेक्शन करने से पहले घर का पूरा मेजरमेंट निकाल लें। उस मेजरमेंट में आप 100-150 फीट ज़्यादा ही टाइल या मार्बल रखें, क्योंकि 100-150 फीट टाइल्स या मार्बल्स हमारे कटिंग वगैरह में ही वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, आपने टाइल्स का मेजरमेंट ले लिया। अब आप इस चीज़ पर विचार करें कि आप अपने कमरे में फर्नीचर के लिए कौन सा एलिमेंट चाहते हैं और आप अपने कमरे की दीवार का रंग कौन सा चाहते हैं। फिर एक दुकान पर जाकर अपने कमरे के लिए सबसे अच्छा फ्लोरिंग टाइल सेलेक्ट करें। उदाहरण के तौर पर यदि आप कमरे में डार्क एलिमेंट लगाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से क्रीम या अपने किसी भी हल्के लाइट रंग के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों, आपको टाइल सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की टाइल सेलेक्ट ना करें, क्योंकि बड़ी साइज़ की टाइलों में बेंड देखने को मिलता है और बड़ी साइज़ की टाइल थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है। इसके जगह अगर आपका बजट कम है तो आप छोटी साइज़ की टाइल पसंद कर सकते हैं और आप इससे अपना पैसा भी बचा सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि छोटी टाइलों में भी बेंड देखने को मिलता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, फ्लोरिंग टाइल्स में जो सबसे अच्छा माना जाता है वह 2x2 का साइज़ होता है। दोस्तों, 2x2 के साइज़ के जो टाइल्स हैं वह हमारे घर में किसी भी जगह के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और या किसी भी एरिया में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और यही नहीं, बल्कि 2x2 के टाइल्स जो हैं वह आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप 2x2 के टाइल्स के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बड़ी साइज़ की टाइल चाहिए तो आप 2x4 का टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इन टाइलों में आपको थोड़ा बेंड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको इसमें 3 या 4 mm का ग्रूफ देना पड़ेगा। और दोस्तों, इस ग्रूफ में आपको प्रॉक्सी भरनी पड़ेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रॉक्सी का रेट करीब 500 से 600 रुपये के आसपास होता है। तो अगर आप हाई बजट वाले बनते हैं तो आप यह काम करा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट मेरी तरह कम है तो आप छोटी साइज़ की टाइलें ही सही रहेगी। और दोस्तों, अगर आप टाइल खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार को साथ में लेकर जाएँ, क्योंकि आपका ठेकेदार जब आपके साथ होता है तो आपको आपके घर के लिए सही टाइल सेलेक्ट करने में मदद करता है। और एक काम आप कर सकते हैं, जब आप टाइल खरीदना चाहते हैं तो आप टाइल को दुकान में जो बल्ब लगे हुए हैं उसमें तो देखे ही, उसके बजाय आपको उस टाइल को बाहर सूरज की रोशनी में भी रख कर देखना चाहिए, क्योंकि दुकान में वहाँ बहुत सारे बल्ब लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से टाइल्स चमक मारती है और जब आप उसे घर लेके आते हैं तो वह उतना नहीं चमकता। वह इसी कारण होता है। इसलिए आपको पहले उसे सूरज की रोशनी में रखकर देख लेना चाहिए, तभी आपको टाइल्स सेलेक्ट करना चाहिए। टाइल्स आपको ब्रांडेड टाइल्स लेनी चाहिए, क्योंकि इन टाइलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी मजबूत होती है। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप टाइल्स खरीद सकते हैं।